न्यूज़ से देखते हैं तो वहाँ से पता चला है। तो मुसलमान लोग हैं वो किसी भी ज़मीन को ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमने दान कर दिया है अल्लाह के नाम पे। बट वो ना अब सरकार ने बैन लगा दिया है, वो एक वो चीज़ बना दी है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई सबूत है डॉक्यूमेंट से, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये आपकी ज़मीन है। काफ़ी अच्छा किया है कि बेसिकली जो जिसकी कमाई हुई ज़मीन है उससे मिलेगी। अब पूरा अच्छा सिस्टम है। नहीं, ये कानून अब पारित हो गया। अगली बार फिर बीजेपी आनी है तो कुछ होना नहीं है इन लोगों का। जिनका छीना गया वो खुश हैं, बाकी जो हड़पे हैं तो वो तो काहे खुश रहेंगे भाई। इन दिनों देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो उछल कर आ रहा है वो वक्फ बोर्ड और वक्फ बिल को लेकर के आ रहा है। बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अब एक्ट में तब्दील हो चुका है, ये कानून बन चुका है। लेकिन हमारे देश की जो युवा है वो इसके बारे में क्या सोचती है, वक्फ को लेकर उनको क्या जानकारी है, आइए जानते हैं उनका रिएक्शन और उनका ओपिनियन। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनुप्रिया। क्या करती हो? कॉलेज स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में बीजे। वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ जानकारी है? जी क्या? जी जानकारी तो यही है कि जैसे जो मुसलमान लोग हैं वो किसी भी ज़मीन को ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमने दान कर दिया है अल्लाह के नाम पे। तो अब वो उन्हीं की ज़मीन है, वो उस पर जो चाहे कर सकते हैं, बट वो एक पर्पस के थ्रू डोनेट होता है। चाहे आप उस पर कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा करें या कोई हॉस्पिटल खड़ा रखे, बट वो किसी और चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है। तो वो आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली? न्यूज़ से देखते हैं तो वहाँ से पता चला है। तो ये नया जो कानून बना है इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? यही है कि इसके अगेंस्ट हो गया है कि वो अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो किसी जो नाम पे आप जो ज़मीन है आप ऐसे अगर आप डोनेट कर भी रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट शो करने होंगे, आप किसी भी जमीन पे जो है तो दावा नहीं ठोक सकते। जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? काजल सिंह। वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ पता है? यही जो इन्होंने बोला। क्या आपको क्या जानकारी है? इन्होंने कहा वो आप आंसर शीट पे तो नहीं लिखोगे ना, अगर आपका क्वेश्चन पेपर अगर आएगा तो आपको खुद लिखना होगा, तो क्या लिखोगे आप? वही है जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी है ना, अगर मतलब उन्होंने वो मतलब ये बोलते हैं कि उनकी जो ज़मीन है जो दान वान कर दी है वो अब उन्हीं के लिए होगी, मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं उस पर। बट वो ना अब सरकार ने बैन लगा दिया है, वो एक वो चीज़ बना दी है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई सबूत है डॉक्यूमेंट से, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये आपकी ज़मीन है। ठीक है, आप ये कहना चाह रही हैं कि पहले वो दावा ठोक देते थे, अब उन्हें कागज़ दिखाना पड़ेगा नए कानून के तहत। तो ये बताइए इसकी जानकारी आपको कहाँ से पता चला इसके बारे में? न्यूज़ से। हाँ जी। तो ये जो नया कानून आया है वो कैसा है? अच्छा है, नाइस है, होना चाहिए ऐसा। अब मैं बोल दूँ मेरी ज़मीन है ये, तो ऐसा तो ना हो जाएगा कि मेरी ज़मीन है ये। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट भी तो होने चाहिए ना उस चीज़ के लिए। आपका शुभ नाम क्या है? ईशान। क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिज्म का बैचलर्स कर रहा हूँ। अच्छा, बैचलर्स कोर्स कर रहे हो आप। ये बताओ, अभी एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का बहुत ही चर्चाओं में रहा, अब ये एक्ट बन गया है, क्या जानकारी है इसके बारे में आपको? ये जानकारी है कि जो मुसलमानों को ज़मीन पहले बेसिकली हड़प लेते थे एक तरीके से, अब गवर्नमेंट ने वो बिल्कुल सिस्टम ख़त्म कर दिया है। काफ़ी अच्छा किया है कि बेसिकली जो जिसकी कमाई हुई ज़मीन है उससे मिलेगी। अब पूरा अच्छा सिस्टम है ये। अच्छा सिस्टम है। हाँ जी। तो इसको लेकर के ये बताइए, अमित शाह का आपने अब जर्नलिज्म से आप हैं, बैकग्राउंड आपका है कि मास कॉम, आप बैचलर डिग्री आप कर रहे हैं, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है आपका। ऐसे में जो अमित शाह का एक बयान भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि संसद में पारित हुआ हर एक कानून हर एक आदमी को मानना होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को हम कूड़ेदान में डाल देंगे, इसको रिजेक्ट करना चाहिए, ये कानून जो है सो गलत है, इसको लेकर के आपका क्या रिएक्शन है? देखिए पॉलिटिकल है, सबका अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, किसी का प्रॉफिट होता है, किसी का नुकसान होता है। हो सकता है जो नहीं मान रहा उसके मुसलमान में कनेक्शन हो, उनके ज़मीन ऐसे मिल रखी हो, या फिर अलग वैसे ही चलता है सिस्टम, तो ऑब्वियस सब लोग अग्री नहीं करेंगे। इंडिया है, इस नए कानून को लेकर आपका क्या कहना है? सही कानून है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी देश में हमारे एक वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा मुद्दा गर्म चल रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? अरे ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा तो खैर सही है, लेकिन इसमें संशोधन जरूरी था, क्योंकि ये इससे हमारे जो आम नागरिक पे है, और मतलब वो चाहे हिंदू है या मुस्लिम हो, ये सही है। लेकिन किसी भी अगर ज़मीन और जायदाद पे किसी कब्जा कोई कर रहा है तो ये गलत है ना। तो इसके लिए संशोधन जरूरी है। और इसमें खाली जो मतलब हाई क्लास के हैं मोहम्मदन, वही सब ज़्यादा फायदा उठा रहे थे। ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, यानी आप लगता है कि आप संसद के कार्रवाई पे पूरा ध्यान देते हैं? बिल्कुल खुश हैं मुझसे। लगातार गृह मंत्री शाह ने बोला कि अब ये नियम पारित हो गया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के हैं, बस्ती जिले के। यूपी के। कई नेता ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई और हम अगर आए तो ये इस कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। नहीं, ये कानून अब पारित हो गया। अगली बार फिर बीजेपी आनी है तो कुछ होना नहीं है इन लोगों का। होना नहीं है, कुछ नहीं। तो ये कानून सही है? बिल्कुल सर। लोग कह रहे हैं इसमें मुसलमानों को दबा कुछ नहीं, इससे मुसलमान भी खुश हैं। बस
वही वही जिनका छीना गया वो खुश हैं, बाकी जो जो हड़पे हैं तो वो तो काहे खुश रहेंगे भाई। जी देखा आपने, ये तमाम अभी दिल्ली के हार्ट में जो है सीपी में वो लोग मौजूद है, यूथ है, और यूथ का हम लगातार रिएक्शन जानना चाह रहे हैं कि वक्फ को लेकर के क्या सोचते हैं, किस तरीके से पहले वक्फ में क्या था, अब जो नया कानून बना है इसमें वक्फ में क्या संशोधन किए गए हैं, वो देश हित के लिए कितना ज़रूरी है,